नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी सेकेंड ग्रेड का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है आज से। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में हम इसका जो इंट्रोडक्शन, जो सामान्य परिचय है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कैसे अंग्रेज आए, कब व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, कब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय महारानी कौन थी, राजा कौन था इंग्लैंड में, है ना। तो सबको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। तो आज का सेशन बहुत धमाकेदार होगा, तो इसको अभी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ा रही हूँ मैं। आपकी ये रीट मेंस में भी काम आ जाएगा, और सेकंड ग्रेड, प्रॉपर सेकंड ग्रेड के लिए तो है ही है ना। तो संवैधानिक इतिहास की बात करते हैं हम, है ना। तो भारतीय संवैधानिक इतिहास, भारतीय संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास, है ना। अब देखो, देश का संविधान देश को चलाने के लिए नियमों और विनियमों का संग्रह होता है। भारत का संविधान, संविधान किसे कहते हैं? संविधान देश को चलाने के लिए नियमों और विनियमों का क्या होता है? संग्रह होता है। इसे संविधान को देश की आधारभूत विधि कहा जाता है। आधारभूत यानी बड़ी कानून व्यवस्था कहा जाता है। सबसे बड़ी कानून व्यवस्था संविधान तो है। संविधान में जो लिखा हुआ है वही तो हमें करना पड़ता है। सबसे बड़ी आधारभूत विधि किसको कहते हैं? संविधान को। सबसे बड़ी आधारभूत विधि संविधान को कहते हैं। अब कहते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। इसका निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया था, है ना। तो हम सब बातें बोर्ड पे लिख लेते हैं ताकि आप नोट्स बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो परिभाषा, संविधान की परिभाषा है, देश का संविधान, देश का संविधान देश को चलाने, देश को चलाने हेतु नियमों व विनियमों का, चलाने तो नियमों व विनियमों का, नियमों व विनियमों का संग्रह होता है। क्या होता है? संग्रह। संविधान देश की आधारभूत विधि कहलाता है। आधारभूत विधि कहलाता है, क्योंकि आपकी एग्जाम सेकेंड ग्रेड की सितंबर में है, तो अब 3 महीने आपके पास, है ना। तो हम पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, पूरी A to Z में आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी, है ना। ढंग से पढ़ेंगे हम, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और इसको याद करते हुए कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। भारत का संविधान विश्व का सबसे, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। क्लियर? यहाँ तक आप लिख लो। अब हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, किसने की, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। तो आप इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्योंकि जीरो लेवल से पढ़ेंगे तब ही चीज़ आपको समझ में आएगी। बाकी मैं डायरेक्टली ऊपर से पढ़ाऊँगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आपको डायरेक्टली मूल अधिकार पढ़ा दूँ या फिर मूल कर्तव्य पढ़ा दूँ, नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊँ या राष्ट्रपति पढ़ाऊँ, प्रधानमंत्री पढ़ाऊँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अब इसको रफ कर दूँ मैं। अब देखो 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्लियर? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, है ना। किसकी अनुमति से? एलिजाबेथ की अनुमति से। कब की गई थी? 31 दिसंबर 1600 को। फिर 1613 में क्या हुआ? 1613 में अंग्रेजों ने पश्चिमी भारत में अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कंपनी खोल ली और फिर कंपनी की कोठी स्थापित कर ली। कहाँ? सूरत में, पश्चिमी भारत में, सूरत में 1613 में। फिर क्या हुआ? दिसंबर 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया। सर टॉमस रो भारत आया और 10 जनवरी 1616 को अजमेर में अकबर के दुर्ग में जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। फिर क्या था कि इन्होंने व्यापार की अनुमति ही प्राप्त कर ली, तो फिर क्या था? फिर तो सब कुछ इनकी मुट्ठी में हो गया था, अंग्रेजों की मुट्ठी में हो गया था, है ना। तो अब देखो, ये तिथियां ना इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से ये देख लो, आप समझ लो। आप पहली बार कि 31 दिसंबर 1600 को तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, है ना। फिर 1613 में प्रथम अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, है ना। और दिसंबर 1615 में सर राजदूत टॉमस रो भारत आया और 10 जनवरी 1616 को अजमेर में अकबर के दुर्ग में जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। 4 तिथियां इम्पोर्टेंट है।
दिसंबर 1600 को व्यापार की अनुमति प्राप्त की। 1613 में व्यापारिक कोठी, पहली व्यापारिक कोठी पश्चिमी भारत में सूरत में स्थापित की। फिर दिसंबर 1615 में सर टॉमस रो भारत आता है और 10 जनवरी 1616 में जहांगीर के समक्ष अकबर के किले में उपस्थित होकर व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। अब क्या हुआ, सत्ता धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में जाने लगी है। अब पश्चिमी भारत में तो कहाँ स्थापित की अपनी व्यापारिक कोठी, सूरत में। अब दक्षिणी भारत में देखना कहाँ स्थापित की। दक्षिण भारत में अपनी व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम में स्थापित की। मूसलीपट्टनम में स्थापित की, जिसे बाद में मद्रास स्थानांतरित कर दिया गया। जिसे बाद में मद्रास स्थानांतरित कर मद्रास दुर्ग का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। फोर्ट सेंट जॉर्ज रख दिया। देख लो, दक्षिणी भारत में तो मूसलीपट्टनम में और पश्चिमी भारत में सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अब ये धीरे धीरे क्या कोठियाँ स्थापित करने लग गए थे। फिर अंग्रेजों ने अपने व्यापार की नींव, अंग्रेजों ने मतलब कि अपने साम्राज्य की नींव अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की नींव प्लासी के युद्ध से रखी। प्लासी के युद्ध से रखी। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, देखो प्लासी का युद्ध हुआ था आपके 23 जून 1757 23 जून 1757 को। तो एक तरफ था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव। एक तरफ तो अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव था और एक तरफ बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। दोनों के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था, लेकिन हो गया और इसमें जीते तो अंग्रेज थे। अब क्या हुआ, इस समय बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर भी कौन था, क्लाइव गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर भी कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। फिर इसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेज वास्तविक नींव यानी अपना सत्ता जमा लेते हैं। इस युद्ध से नहीं जमाते हैं, लेकिन बक्सर का युद्ध होता है तो उस युद्ध से वो अपनी वास्तविक सत्ता जमा लेते हैं। देखो आगे देखो, प्लासी का युद्ध हो जाता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है आपका 22 अक्टूबर 1764 को। फिर होता है बक्सर का युद्ध। ये होता है आपका 22 अक्टूबर 1764। इसमें कौन कौन लड़ते हैं, अवध का
उसमें सिराजुद्दौला था, इसमें शुजाउद्दौला। और दूसरा लड़ता है मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह है आलम द्वितीय, आलम द्वितीय। और एक तरफ रहता है अंग्रेज मेजर मुनरो, अंग्रेज मेजर मुनरो। इनके मध्य ये युद्ध होता है ना। इस युद्ध से वास्तव में इस युद्ध से वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है ना। इस युद्ध से क्या होता है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। और इस समय बंगाल का गवर्नर, बंगाल गवर्नर वेंसीटार्ट था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ट था, और जब वो प्लासी का युद्ध हुआ था तब गवर्नर कौन था आपका, रॉबर्ट क्लाइवी ही उस समय था, है ना। तो ये 2 युद्ध हुए थे, एक तो प्लासी का युद्ध और एक हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। लेकिन बक्सर का युद्ध होने के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक स्थापना हो जाती है। उससे पहले तो केवल वो व्यापार ही कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य की नींव स्थापित करते जा रहे थे। क्योंकि पहली कोठी इन्होंने सूरत में स्थापित की, दूसरी कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की, और धीरे धीरे वो कोठियाँ स्थापित करते जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने कर ही ली थी। फिर डर किस चीज़ का था, उनको डर तो था ही नहीं उनके पास कोई, है ना। ले लिए स्क्रीनशॉट। फिर क्या हुआ, 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों ने भारत में शासक व शोषक की भूमिका निभाई। शासक व शोषक की भूमिका निभाई। तो दादा बन गए, यानी सब कुछ उनके हाथ में था, तो वो भारतीयों को कुछ भी नहीं समझते थे, उनको हीन दृष्टि से देखते थे। सब कुछ वो अपने ही हाथ में समझने लग गए थे 1757 से 1857 तक। फिर क्या हुआ, 1858 के बाद में फिर क्या हुआ, भूमिका निभाई। और फिर 1858 के बाद 1858 के बाद सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। यानी फिर कंपनी के हाथों में जो सत्ता थी वो निकलकर कहाँ चली गई, ब्रिटिश क्राउन के पास। जो ब्रिटेन में जो राजा था, गद्दी पे राजा बैठा हुआ था, उसके हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की बागडोर चली गई थी कि अब कंपनी की बस की बात नहीं है। जो 1857 में क्रांति शुरू हो गई थी, तो वो डर गए, थोड़ा बहुत डर भी गए कि अब इनकी कंपनी की बस की बात नहीं है, सत्ता मुझे दे दो। तो वो सत्ता कहाँ चली गई, ब्रिटिश क्राउन के पास, है ना, ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। फिर इसी क्रम में भारत में अनेक संगठनों का विकास होता है, अनेक संगठन बनाए जाते हैं। जो कौन कौन से देखूं, इसी क्रम में
क्रम में अनेक संगठनों का निर्माण हुआ। इसी क्रम में अनेक संगठनों का निर्माण हुआ। अब देखो कौन कौन से संगठनों का निर्माण हुआ। 1836 में हुआ था, 1838 में हुआ था, 1851 में हुआ था, 1875 में हुआ था, है ना। मतलब कि 6, 7, 8 संगठन आपके बनाए गए थे। इसमें बंग भाषा प्रकाशन सभा, बंग भाषा प्रकाशन सभा। फिर 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये संगठन है। क्या है? संगठन, है ना, ये संगठन है। इन संगठनों के माध्यम से भी इनका विरोध हुआ था। इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग, इन संगठनों के माध्यम से भी इनको भगाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इनके कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो यहाँ से जितना भी सोना चांदी जितने भी वो थे ना, सबको ले गए थे। सब इन संगठनों का निर्माण किया गया था, लेकिन फिर भी वो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पानी पी के आती हूँ जरा। चलो, हमारी तो यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। क्या आपके भी आ रही है क्या बारिश? तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मैम हमारे भी बारिश आ रही है। इन संगठनों का निर्माण किया गया था। लिख लिए? बंग भाषा प्रकाशन सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग और इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या सभा। 36, 38, 51, 75, 76, 84 और 85। अब इसके बाद में क्या होता है? फिर कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं कि भाई कांग्रेस की स्थापना की जाए। अब कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। अब कांग्रेस की स्थापना होता है वायसराय लॉर्ड डफरिन, वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह पर ब्रिटिश सेवा पर ब्रिटिश कौन आता है? कौन आता है? सेवानिवृत्त अधिकारी एओयुम एलन ऑक्टोवियम व्यूम भारत आए, और 1884 में
और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना स्थापना कर दी। स्थापना कर दी किसने? स्थापना की। और इस अधिवेशन का संगठन कहाँ बुलाया जाना था? अधिवेशन पूना में बुलाया जाना था। अधिवेशन का संगठन पूना में बुलाया जाना था। लेकिन पूना में अचानक महामारी फैलने की वजह से कहाँ बुलाया गया? अचानक महामारी फैलने की वजह से महामारी प्लेग या फिर हैजा फैलने के कारण 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बुलाया गया। और दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम क्या रखा? नाम कांग्रेस रखा गया है ना। यानी ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियम व्यूम भारत आए और भारत आकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की 1884। लेकिन उसका जो वार्षिक अधिवेशन था वो पूना में बुलाया जाना प्रस्तावित था। लेकिन पूना में क्या हुआ? अचानक महामारी फैल गई, प्लेग या हैजा फैल गया और इससे काफ़ी संख्या में लोग मारे जाने की संभावना थी। तो फिर ये अचानक इसको स्थगित किया गया और इसे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में अधिवेशन को बुलाया गया 28 दिसंबर 1885। फिर दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह, जो कहाँ से लिया गया था? अमेरिकी क्रांति से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 0 लेवल से है ये। अब बच्चे कहीं डायरेक्टली पढ़ते हैं, डायरेक्टली नहीं पढ़ना, अपने को शुरू से चलना है। ये नहीं है कि हम ऊपर से घास काट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कि पहले हमें पूरी स्टोरी समझ में आनी चाहिए, है ना। फिर कांग्रेस का अर्थ होता है, कांग्रेस बराबर लोगों का समूह है। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह है। अमेरिकी क्रांति से लिया गया है ये शब्द, है ना। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी क्रांति से। अब इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का पीएम और भारत मंत्री, है ना। यहाँ से क्या है? क्वेश्चन छपते हैं। भारत मंत्री ब्रिटिश संसद में
संसद में भारत मंत्री। अब देखो ये थी आपकी महारानी थी विक्टोरिया। विक्टोरिया इस समय था ग्लैडस्टोन या सेलेबरी, ग्लैडस्टोन या फिर सेलेबरी भी बोल सकते हो, दोनों में से एक ही पूछा जाएगा आपसे। और ब्रिटेन संसद में भारत मंत्री था लॉर्ड क्रोश, लॉर्ड क्रोश, है ना। अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक तो थी महारानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब तो थी एलिजाबेथ महारानी, और ये जब कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी तब थी महारानी विक्टोरिया। एलिजाबेथ शुरू में थी, विक्टोरिया बाद में थी, है ना, कांग्रेस की स्थापना के समय। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अब अधिवेशनों की बात करते हैं। अधिवेशन जो ये अधिवेशन हुआ था इसमें कुल सदस्य कितने थे? 72। ये पहला अधिवेशन हो चुका है बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, है ना। अब इसकी मांगे रखी गई थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। जो केंद्रीय और विधान परिषद है ना उसका विस्तार किया जाए। सरकारी नौकरियों में भारतीयों को प्रवेश दिया जाए। सैनिक खर्च में कटौती की जाए क्योंकि ज़्यादातर सैनिक कौन थे? अंग्रेज, है ना। और भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। इन्होंने मांगे रखी थी पहले अधिवेशन में। तो कौन कौन सी मांगे रखी थी? मांगे थी इनकी केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, है ना। जो केंद्र की और प्रांत की जो विधानसभाएं है ना, विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। दूसरी मांग थी सरकारी नौकरियों में भारतीयों को प्रवेश दिया जाए, है ना। सैनिक खर्च में कटौती की जाए, सैनिक खर्च में कटौती की जाए। और भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति, है ना। भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। ये इसकी क्या थी? मांगी थी, है ना, मांगी थी। पहले अधिवेशन की मांगी थी। अब देखो 4-5 अधिवेशन हुए थे, सबकी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। अब देखो दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन और 5वां अधिवेशन, है ना। अधिवेशन ये कब हुआ था? 85। तो डायरेक्टली 86, 87, 88, 89। क्लियर। तो ये 86, 87 और 88 और 89 ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी याद करना क्या है? ज़रूरी है ना। क्या है? ज़रूरी है। ये आपका कलकत्ता,
इलाहाबाद, ये मद्रास में हुआ था, और पहला वाला बम्बई में। इसका पता नहीं है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, नौरोजी। और इसके थे आपके कौन थे, बताओ देखिए। इसके थे बकरुद्दीन तैयब जी, बकरुद्दीन तैयब जी। और इसके थे जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले, जो कौन थे, अंग्रेज। और इसके थे आपके विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, है ना, विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूले, और आपका बकरुद्दीन तैयब जी, और दादा भाई नौरोजी। इसमें 436, 607, है ना, कितने सदस्य थे, 436, 607 और 1248। इसमें उसमें तो आपके 72 सदस्य थे, इसमें 436, इसमें 607 सदस्य, और इसमें सदस्य 1248। कितने सदस्य हैं, 1248 सदस्य, है ना। तो ये 5 अधिवेशन आपके कंप्लीट हो गए। जो पहला अधिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको इनकी सन याद रखनी है, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, और कितनी सदस्य संख्या थी। तो 72, 436, 607, 1248। उसमें था व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बकरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न। 85, 86, 87, 88। क्लियर। कलकत्ता में, इलाहाबाद में, मद्रास में, रू पहला वाला बम्बई में। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।